दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। सोच समझ कर उससे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उससे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी, अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी, अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। आइए हम उस पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम उस पवित्र जो सभी नामों में श्रेष्ठ है, उसके जैसा पवित्र कोई नहीं है। आइए हम उस पिता का, उस परमेश्वर की आराधना करें। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है, तू सामर्थ्य भय योग्य है, तू सामर्थ्य भय योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सामर्थ्य भय योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है
प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। हाँ पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तो हमारे एक एक के सारे अधर्म को क्षमा करता है, अपने लहू से हमें शुद्ध और पवित्र करता है, और हमारे सारे रोगों से तो छुटकारा देता है। हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रेमी अब्बा पिता, क्योंकि हम जानते हैं इज़ाया 53:5 में हम इस बात को जानते हैं कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। अब हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। राबोली शिकारा बशा उरा बरा बरीला करा बशा करा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। आइए हम अपने उस अब्बा पिता के पास आए, उस महान परमेश्वर का, जिससे हम पिता और अब्बा कहते हैं, और वो हमें वैसे ही दुलारता है, वैसे ही प्यार करता है। हमारी प्रत्येक जरूरतों को वो पूरा करता है। हमारे मांगने से पहले, हमारे सोचने से पहले वो हमें जानता है, वो हमें पहचानता है। वो हमारा प्यारा पिता, वो हमारा प्यारा अब्बा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हे अब्बा पिता हमारे, जीवन है तेरे सहारे। तू है प्रेमी पिता हमारा, सृष्टि का पालनहारा। हे अब्बा पिता हमारे, इस धरा पर राज तेरा आवे, तेरे नाम की जय जय होए। जैसा तू चाहे हमारे लिए, वैसा धरा पर हम पावे। इसी धरा पर राज तेरा आवे, तेरे नाम की जय जय होवे। इसी धरा पर राज तेरा आवे, तेरे नाम की जय जय होवे। जैसा तू चाहे हमारे लिए, वैसा धरा पर हम पावे। हे अब्बा पिता हमारे, जीवन है तेरे सहारे। तू है प्रेमी पिता हमारा, सृष्टि का पालनहारा। हे अब्बा पिता हमारे, प्रतिदिन का आहार हमें दे और गुनाह को माफ कर दे। क्षमा करे सबको, ये कृपा दे, परीक्षा में ना पड़ने दे। प्रतिदिन का आहार हमें दे और गुनाहों को माफ कर दे। प्रतिदिन का आहार हमें दे और गुनाहों को माफ
सबको ये कृपा दे, परीक्षा में ना पड़ने दे, और बुराई से और बचाना बुराई से, और बचाना बुराई से, और बचाना बुराई से। हे अब्बा पिता हमारे, जीवन है तेरे सहारे, तू है प्रेमी पिता हमारा, सृष्टि का पालनहारा। हे अब्बा पिता हमारे। थैंक यू लॉर्ड। हाँ पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद प्रिय पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, महिमा, प्रशंसा, गौरव हम आप ही को देते हैं, धन्यवाद के साथ, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभी गवाही का सेशन है। अगर किसी के पास भी गवाही है तो परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा के लिए हम आगे आकर गवाही दें। प्रेज द लॉर्ड। अगर किसी के पास गवाही है तो मैं आमंत्रित करती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आगे के सेशन के लिए हालेलुया रोज को आमंत्रित करती हूँ। रोज आप आमंत्रित हैं, आगे आप लीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, गॉड ब्लेस यू मैम। प्रभु आपको और भी बहुत आयत से आगे बढ़ाए। आज के इस वंडरफुल वर्शिप के लिए हम आपका और प्रभु परमेश्वर का पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड जीसस, रिखूशना महान तोलो बहुश्वरी खोरी बहान था, येलो फूशुरी खोरी बहान तोलो महोशुरी खोरी बहान ताला महाशो। Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Holy Spirit, God. Shere khunta la maha, shure khunta la maha, shure khunta. Rekho shere khunta la mahe, shure khanta la maha sho. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आइए हम वचन में जाने से पहले एक वर्शिप के साथ हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। विश्वरी खून ताला पवित्र आत्मा, हम आपका वेलकम करते हैं आज के इस सुंदर दिन में, आज के इस सुंदर समय में आप हमें लीड करना पिता परमेश्वर। जितने जुड़े हैं, जितने नहीं जुड़ पाए, हर एक को पिता हम यीशु के लहू से कवर करते हैं पिता। जब हम रात को सो रहे थे, आपने हमारी सुरक्षा की, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया कि जहाँ कहीं भी हम जाएं वे हमारी रक्षा करें। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम को सराहते हैं, तेरी महिमा करते हैं। वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। अपनों को तो
सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया के रिवाज। लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार, जितना दुश्मनी गहरा। आज मालो उनकी ये संदेशा, जो है सबसे निराला। चलना सीखो उनकी ही राहों पर, जिंदगी प्यार से भर जाएगा। अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज। लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार, जितना दुश्मनी गहरा। किसी की चोट के बदले में तुम भी चोट न देना। हर जख्मी दिलों में मरहम लगाते जाना। एक गाल पे मारे जो दूसरा गाल भी दे देना। बिछाए जो काटे राहों पर, तुम फूलों से भर देना। अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज। लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार, जितना दुश्मनी गहरा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, आपके प्रेम के लिए पिता, आपके असीम प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता। यस लॉर्ड, यस सारिफो शरे खून तला महाशो रे खून तारा महाशो ये रुफो शरे खाला महान तोरो, तेरे नाम और ये खून तला महाशा जो खोशा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो यीशु, तुझे धन्यवाद। हर खून तलाशुर जहाँ हमारी नज़र जाए वहाँ हर जगह तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो पिता। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को सराहते हैं लॉर्ड। यस लॉर्ड जीसस, आज जितने भी पिता परमेश्वर पीड़ित थे पिता, आज वो चंगे हो गए हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जो बेड रिडन थे वो उनके जीवनों में आपकी चंगाई आ रही है पिता। यस लॉर्ड, आपका वचन कहता है कि आपके वचन के खुलने से हमारे जीवन में प्रकाश आता है पिता। इस समय इस घड़ी जितने भी पिता परमेश्वर है जो बहुत दुखित है, निराश है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में किसी भी बहुत किन्हीं प्रकार के कपूशरे खून तला पूरे खोशरे आन तला मोशला प्रॉब्लम्स चल रही है, तो पिता उनके जीवन में आपका प्रकाश आया है, आपकी ज्योति चमकी है, क्योंकि यीशु आप कहते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो। यस, हम प्रभु में सदा आनंदित हैं। हम पिता आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया। गिन गिन के स्तुति करो बेसुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो बेसुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए
तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों के पुतले जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों के पुतले जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो बेसुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, जैसा आपका वचन कहता है यसाया 54:17 में, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दाई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा, क्योंकि सेनाओं के यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और हम यहोवा ही के कारण धर्मी ठहराए गए हैं। आपकी धार्मिकता के लिए प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति आराधना करते हैं पिता, तेरे नाम को सराहते हैं। हे अब्बा पिता, हे मेरे परमेश्वर, यीशु आला बहान तो नमोशल खोर बहान था। जब आज हम वचनों में जाएं, पवित्र आत्मा आप लीड करना, आप हमारी अगुवाई करना। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया। महान जीवित परमेश्वर, हर एक प्रकार की प्रखो तला महोशर खून दला महाशुर खून दला महास आत्मिक आशीष आपने हमें दे दी है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम सदा के लिए आशीषित किए गए हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया। हम असीम रूप से आशीषित है, जो कुछ भी हम छूते हैं वो अच्छे के लिए कार्य करता है। यस लॉर्ड, हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। मेरे पास हर दिशा से शुभ समाचार आते हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता परमेश्वर। आपके अनुग्रह से आप हमें भरते जा रहे हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड, हम आपके पुत्र पुत्रियां हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड, हम आध्यात्मिक रूप से आशीषित हैं, हम आर्थिक रूप से आशीषित हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम भावनात्मक रूप से आशीषित हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम पूरी तरह से आशीषित हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम अपने कार्यस्थलों में आशीषित हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम आर्थिक रूप से आशीषित हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड, हम सामाजिक रूप से आशीषित हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम मनोवैज्ञानिक रूप से आशीषित हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम अपने पड़ोसियों के बीच में आशीषित हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम शारीरिक रूप से आशीषित हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम परमेश्वर के चुनी हुई प्रजा हैं। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम अनुग्रह से स्थापित किए गए हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। यस लॉर्ड, यस हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इरफोशरे बुरी खान तला महाशरे खून दला बहाशा, पुरानी बातें बीत गई है, अब हम मसीह में नई सृष्टि है। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे उद्याचल अस्ताचल से दूर होता है, उसी तरह आपने हमारे पापों से हमें आज़ाद कर दिया है, हमें दूर कर दिया है। अब हम मसीह में नई सृष्टि है। यस लॉर्ड जीसस, हम परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं, हम पाप मुक्त किए गए हैं, पाप मुक्ति का वरदान हमें मिला। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं ईसा मसीह ने हमारे लिए रक्त बहा करके उस क्रूस पे अपने आप को अर्पित कर दिया ताकि हम छुड़ाए जा सके, हर एक बंधनों से हमें छुटकारा मिल सके। उस छुटकारे के लिए प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम सिर है पूँछ नहीं है, हम ऊपर है हम नीचे नहीं है, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम पहले हैं हम अंतिम नहीं है। हे प्रभु, मैं विजेता से भी बढ़कर हूँ। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, खून तला वी आर विक्टोरियस इन क्राइस्ट लॉर्ड। यस, यस लॉर्ड जीसस, सारे खून तला हमारे
हमारे जीवन में बड़ी खून तला, हम पवित्र आत्मा का बड़ी खुश शरीर पवित्र आत्मा से हम भरे हुए हैं। यस, वी आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट गॉड। अंधकार का कोई अधिकार नहीं है मुझ पर। यस लॉर्ड, हम डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, समोशरे खून दला मोहोशुर बूंदला महासा, हम परमेश्वर के प्रियजन हैं। हम मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। हम डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, सरे खून दला मोशर हमोशा, वी डिक्लेयर लॉर्ड, हम स्वर्ग के राज्य के नागरिक हैं। हम डिक्लेयर करते हैं हम यीशु मसीह के साथ सह उत्तराधिकारी हैं। हम डिक्लेयर करते हैं हम यीशु मसीह में परिपूर्ण हैं। हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। हम डिक्लेयर करते हैं और मसीह के साथ हम जीवित हैं। यस लॉर्ड, यस, हम निंदा से मुक्त हैं। हम डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर के साथ हम मेल मिलाप कर चुके हैं। हम डिक्लेयर करते हैं हम विश्वास से न्याय संगत हैं। हम डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड, रेखून दला महाशो रे बहान दला महाशो। Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord. We glorify your name, Lord. We praise your holy name, Lord. Thank you, अब्बा पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु जी हम आपको देते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू फादर गॉड, हालेलुया, आमीन। तो सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, जय मसीह की। तो आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं सारे को होस्ट मेंबर्स को मैं धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इसी तरह आपको और भी आगे बढ़ाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और जितने जुड़े हैं हर एक को प्रभु जी आशीष देना, हर एक के जीवन में प्रभु परमेश्वर रिखून दला मोशो रिखान दला आपके गवाहियों से भर देना पिता। यस लॉर्ड, हर एक को यीशु के लहू से कवर करते पिता। यस लॉर्ड, जो आज यीशु रिफू रिखान दला और हर एक कार्यों को प्रभु जी हम आपको सौंप देते हैं। और प्रभु पवित्र आत्मा, हम आपकी अगुवाई को मांगते हैं। हर एक के जीवन में आज दिन भर के कार्यों को करने में लीड करना, अगुवाई करना प्रभु जी। यस लॉर्ड, क्योंकि तू ही हमारा एकमात्र प्रभु परमेश्वर है। तू ही सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। तेरे शरण स्थान में हम छुपे हुए हैं पिता। यस लॉर्ड, रिखून दला महाशो, रिखून दला महाशो। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, अगर किन्हीं का कोई गवाही हो तो कोई दोस्त टेस्टिमनी आप प्रभु की महिमा के लिए शेयर कर सकते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ, किन्हीं को अगुवाई हो रही हो तो आप टेस्टिमनी गवाही शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं मेरी कुजूर एक छोटी सी गवाही दे रही हूँ। ये है 15 दिन पहले की बात है। एक 2-2.5 महीने का बच्चा छोटा, वो बहुत रोता था, दिन और रात रोता था। मुझे अगुवाई मिला कि आप उनके मतलब प्रार्थना कीजिए। मैं अपने घर में ही बैठकर उनके लिए प्रार्थना की, उस बच्चे के लिए। और दूसरे दिन उनके घर जाकर मैं उनसे बातचीत की। उसके बाद मैं उनको बताई, उसकी माँ को मैं बताई यशायाह 57 का 19 का वचन के बारे मैं उनको समझाई और वहां पर भी छोटी प्रार्थना की। उसके बाद से मुझे 2 दिन के बाद मुझे पता चला कि बच्चा अभी नहीं रोता है, बहुत आराम से सोता है। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस टीम के लिए भी, जो कि हम लोगों को सिखा रहे हैं, हर चीज के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे टीम को, सभी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम मेरी मैम के गवाही से आशीषित हैं कि कैसे उन्हें पवित्र आत्मा ने उन्हें अगुवाई किया और उन्होंने प्रेरित होकर प्रार्थना भी किया और उस बच्चे का रोना बंद हो गया। तो सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा को देते हैं। ऑल ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, आमीन। जरूर प्रभु को महिमा मिले। मैं अजीत निरल सांगा हजारीबाग से।
मेरी ये छोटी सी गवाही है कि पिछले शनिवार को एक मेरा यहाँ हजारीबाग कोर्रा में पीस ऑफ लैंड है, उसमें बिल्डर को से बात करने के लिए हमारे बच्चे जब बॉम्बे से वो लोग आने के लिए तैयार हुए, उस समय मेरे द्वारा एक ब्रोकर को उस काम के लिए कि बिल्डर को उनके सामने, क्योंकि उनके साथ एक मीटिंग हो सके और उस काम को आगे बढ़ाया जा सके, 11th आवर में ब्रोकर के द्वारा कहा गया कि वो लोग अभी नहीं समय दे पा रहे हैं और वे लोग मुंबई से आ चुके थे। ऐसी परिस्थिति में एक दिन पहले जब मुझे मालूम हुआ, मैं परमेश्वर से इस तरह से जब उनके द्वारा जब आया जा रहा था और जब बिल्डर के साथ मीटिंग नहीं हो सक रही थी, तो मैं बहुत विचलित हो गया और परमेश्वर के सामने इस बात को रखा, पिता ईश्वर अपने लोगों को कभी लज्जित नहीं होने देता है। और एक मुझे पता चला कि एक बिल्डर जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, मैं उनसे संपर्क किया। वो बहुत अच्छी तरह से अपने समय को दिया और बहुत अच्छी तरह से उन लोगों के साथ बातें हुई और इस तरह से जिस काम के लिए मैं भयभीत था, परमेश्वर के शरण में जाने से उनके द्वारा इस रास्ते को, इस काम को बड़ी सरलता से परमेश्वर ने अगुवाई प्रदान की और काम को सफलता प्रदान किया। प्रभु को महिमा मिले, सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम अजीत सर के गवाही से हम सब आशीषित हैं कि किस तरह परमेश्वर ने उन्हें लज्जित नहीं होने दिया, गिरने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास रखा और वही विश्वास ने उनके जीवन में एक सक्सेस को दिया। तो हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा को, यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। वी ऑल ग्लोरी टू गॉड, all glory to God. Yes, Lord, we glorify your name, Lord. We praise your holy name, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, God. और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं, फिर हम आगे के वचनों में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को महिमा देती हूँ, प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं गुमला से माधुरी कुल्लू बोल रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं लास्ट फ्राइडे का बात है, मेरा तबीयत बहुत खराब था, तो मैं फ्राइडे को ऑफिस से सेकेंड हाफ मैं रांची के लिए निकल गई डॉक्टर से दिखाने के लिए। तो जब हम लोग जा रहे थे, बस 2-3 बस छोड़े, फिर जिस बस को पकड़ के मैं निकली, जब हम लोग नागफनी पुल जस्ट क्रॉस किए ही थे कि अचानक क्रॉस करके जस्ट पार हो गए थे, उसी समय बहुत जोर से धड़ाम धड़ाम आवाज आया। पर हम लोग का बस तो नॉर्मल था, कुछ नहीं, हम लोग का बस कुछ चीज पीछे टकराया ऐसा लगा, लेकिन विदिन अ सेकेंड, कुछ समझने से पहले ही अचानक जोर से आवाज होने लगा। हम लोग कुछ समझ सकते पूरे पैसेंजर, उसके पहले ही देखिए एक ट्रेलर गाड़ी पूरा जो नागफनी क्रॉस के करने बाद पूरा डाउन हो जाता है। तो ट्रेलर गाड़ी पूरी भारी इतनी सामान से लदी हुई ट्रेलर गाड़ी, पूरा उसका ब्रेक फेल हो गया, टायर उसका बर्स्ट हो गया, और वो जस्ट हम लोग का बस के जस्ट पीछे थे, लेकिन ट्रेलर गाड़ी के ड्राइवर ने बुद्धि लगाया और अपना दाहिना साइड अपना गाड़ी को मोड़ा, और जब तक हम लोग का ड्राइवर समझ सकता तब तक हम लोग का ड्राइवर बायां साइड अपना गाड़ी मोड़ा, लेकिन ट्रेलर गाड़ी दाहिना होते होते निकली, लेकिन उतनी लंबी रहती है, उसका बैक वाला पोर्शन जब ड्राइवर के बॉडी से जगह से टच होने शुरू किया हम लोग के बस में, तो हम लोग का बस दम पत्ता के जैसा हिलने शुरू हो गया। फिर जब तक और सब पूरे पैसेंजर बोलने लगे, चिल्लाने लगे, और लगा कि अब गिर जाएगा हम लोग का गाड़ी, लेकिन हम लोग को टच होते हुए वो गाड़ी ड्राइवर को थोड़ा माने चोट लगा, और वो जागे जा करके नागफनी पुल का ही एक बैरियर से टकरा गया, और फिर हम लोग का गाड़ी फिर खड़ा हो गया, लेकिन गाड़ी के हिला भर और खड़ा ही रह गया, कुछ हुआ नहीं। इसके लिए प्रभु यीशु को तब हम लोग मुझे तब
जस्ट मैं प्रे की ही थी उसके जस्ट पहले कि हम लोग अच्छी तरह से गॉड हम लोग को रांची अच्छी तरह से पहुंचा दीजिए जिससे हम लोग सुरक्षित पहुंचे। तो मुझे सौदर ग्रंथ वो 23 का 4th लाइन याद आया, चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, मुझे तेरी लाठी तेरे डंडे का भरोसा है। पिता ईश्वर, हम सभी पैसेंजरों को कुछ से कुछ नहीं हुआ। अगर वो ट्रेलर गाड़ी अगर थोड़ा भी बुद्धि नहीं लगाता, विद इन अ सेकेंड पीछे से मारता तो पूरा पत्ता के जैसा हम लोग का गाड़ी उड़ जाता, कुछ भी हो सकता था, पर हम लोग सब सुरक्षित रहे। इसके लिए पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर हमेशा साथ रहता है और हमें यह चीज हमेशा हम लोग को अपने साथ में लेके चलता है, इसलिए हमें हमेशा हर वक्त हर घड़ी उसे याद करते रहना चाहिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट एंड प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम माधुरी मैम के गवाही से हम आशीषित है कि किस तरह परमेश्वर ने उन्हें प्रोटेक्ट किया। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे आने जाने में मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने स्वर्गदूतों को माधुरी मैम के और जो बस में जितने भी लोग थे उनके जीवनों में भेजा और वो बच गए। तो प्रभु परमेश्वर का बहुत बहुत महिमा मिले। ग्लोरी टू गॉड, आमीन। ये सनीमा मैम आपकी गवाही आप शेयर कर सकते हैं। प्रभु को सारी महिमा मिले। कुछ दिनों से मुझे बहुत व्याकुलता का अनुभव हो रहा था, बहुत बेचैनी का अनुभव हो रहा था कि लग रहा था कि तुम कुछ कर नहीं रहे हो, प्रभु का काम कुछ नहीं हो रहा है। और हमारा यहाँ मांडर में डीटीपी क्लास चलता है, तो बहुत सुना सुना से लग रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। मैं कुछ दिनों से नहीं गई थी और मेरे अंदर में बहुत व्याकुलता थी। फिर जब स्कूल में धर्म शिक्षा हमारी होती है सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार और शुक्रवार को, तब मुझे जब मैं धर्म कक्षा के लिए रिलीजन के लिए मैं जाने लगी, तब मेरा हृदय में आया कि तो मैं क्या बताऊंगी, कुछ भी तैयारी नहीं है। और ऐसी सोचकर मैं प्रार्थना करती जा रही थी, सीढ़ी चढ़ रही थी और क्लास रूम में जैसे ही पहुंची तो मेरे हृदय में आया कि तुम्हें बताओ अब इनको जाना चाहिए डीटीपी क्लास। क्योंकि मैं पहले भी चर्चा की थी तो बच्चियां उत्साहित थी, पर किस दिन जाना है ये सब मैंने नहीं बताया था। वो पिछले साल की ही बात थी, तो काफी दिन हो गए थे। पर इस वर्ष 2025 में हमारी जो डीटीपी टीचर है इमानुएल की, उनसे मैं बात की थी और मैंने उन्हें कहा था कि कोई बात नहीं दी, एक नया बैच प्रभु देगा, एक नया बैच शुरू करेंगे हम लोग डीटीपी का। और बिल्कुल सुना सुना सा लग रहा था, कुछ हो नहीं रहा है प्रभु का काम, ऐसा लग रहा था। और प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, मेरे हृदय को प्रभु ने बल दिया, मुझे प्रेरणा दिया, मैं बोली और कौन कौन जाएगा, मैं उत्साहित करने के लिए प्रभु मुझे सहायता दिया। और बच्चियों को मैं पूछी तो बहुत सारी बच्चियां हाथ उठाई और कुछ लोग दूर दूर से भी आती है। छुट्टी के बाद 3 बजे हमारी छुट्टी होती, फिर लेट हो जाएगी, फिर बहुत सारे बच्चे पता नहीं लेट से पहुंचेंगे तो डांट मिलेगी। तो मैंने कहा कि पहले प्रार्थना करना, अपने पेरेंट्स से परमिशन लेना। और फिर भी जब 4-5 दिन के बाद मैं पूछी तो काफी हाथ उठा था। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और पिछले दिनों हम लोग डीटीपी क्लास जा पाए। और आप लोग से भी आग्रह है कि वो सारी बच्चियां, कम से कम 10 बच्चियां हैं, प्रभु वो लगातार प्रभु से जुड़े, प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में वो पर्सनली ग्रहण करे। आप लोग से आग्रह है कि उन बच्चों के लिए आप प्रार्थना करें। और ये हमारा डीटीपी क्लास जब तक वो पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पा जाती है तब तक वो इस डीटीपी क्लास से जुड़ी रहे, उसके बाद भी प्रभु के प्यार और प्यास में वो बनी रहे। इस बात के लिए आप सबसे आग्रह करती हूँ, आप लोग प्रार्थना करेंगे कि हमारा डीटीपी क्लास ठप ना हो। वो प्रभु के काम है, प्रभु उसको कोई, बहुत सारी बच्चियां पहले भी जा रही थी और छोड़ दी, परीक्षा है, ये है, वो है बोलकर। तो इस बार प्रभु अनुग्रह करे कि वो लगातार प्रभु से प्रेम करती जाए। बस मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि कम से कम 10 बच्चे हमारी डीटीपी क्लास में जुड़ पाई। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद है, प्रभु का काम है। बहने प्रार्थना कर रही थी कि मांडर में यहाँ की लोकल लोग परमेश्वर को जाने, और प्रभु ने छोटे छोटे 7th क्लास की बच्चियों के हृदय को तैयार किया है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम अनिमा मैम के गवाही से हम सब आशीषित हैं कि किस तरह वो
जो भी कार्य वो कर रहे हैं प्रभु हर एक के मनों को जानता है और प्रभु आपकी इच्छा को पूरा करता है। गॉड ब्लेस यू अनिमा मैम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सारी गवाहियों के लिए प्रभु परमेश्वर सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु जी आपको देते हैं। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, आगे का ये समय है जीवित वचनों का समय। हम जीवित वचनों में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, we welcome you Holy Spirit God. Yes, lead us varikhosh ovuri khan tele mahashu. Thank you Jesus Lord, thank you Holy Spirit God. तो मैं आप सबों को वचन में ले जाना चाहूँगी रोमी 5 का 1 से लेकर के 5। रोमी 5 का 1 से लेकर के 5 मैं कामिल बुल के वर्सन को पढ़ रही हूँ। ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। हम अपने प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखें। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है। हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, आज का ये टॉपिक है आशा, होप। क्योंकि हम जानते हैं आशा कभी हमें निराश नहीं करता या लज्जित होने नहीं देता, है ना। जब हम परमेश्वर में विश्वास बनाए रखते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमें कभी भी हमारी आशा को गिरने नहीं देता है, ना ही हमें डिसअपॉइंट करता है। परमेश्वर पर आशा बनाए रखने से हम परमेश्वर में सदा आनंदित हो पाते हैं, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम दूसरे वचन को देखते हैं, वर्स 2 को जब हम देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं ना कि मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है। हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जब हम चौथा वचन को देखते हैं, चौथा वचन में धैर्य से दृढ़ता, दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। और जब हम 5वां वर्सन को देखते हैं, तो 5वां वर्सन में लिखता है कि आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर के प्रेम हमारे हृदय में उमड़ पड़ा है। तो हम इन वचनों में जब देखते हैं कि आशा, आशा एक छोटी शब्द नहीं है, बहुत बड़ा होता है आशा। क्योंकि मेरे प्रियो, हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में हमें आशा होती है, तभी तो हम विश्वास करते हैं, है ना। और जब विश्वास होता है, भरोसा आता है, तो हम हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रेम को हम देख पाते हैं। जब हम होप को समझें, है ना, होप, आशा, जब हम देखते हैं प्रेरित पौलुस भी 1 कुरिन्थी 13 का 13 में वो कहते हैं, 1 कुरिन्थी 13 का 13, थैंक यू जीसस लॉर्ड। जब हम 1 कुरिन्थी 13 का 13 देखते हैं, तो उसमें लिखता है, अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं। विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें प्रेम ही सबसे महान है। और जब हम 7 के वचनों को देखते हैं, वह सब कुछ ढांक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। हालेलुया, आमीन। तो हम यहाँ देखते हैं सबसे पहला जो है प्रेम, है ना। प्रेरित पौलुस यहाँ बता रहे हैं कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के विषय में, विश्वास, भरोसा, प्रेम, और ये सब कुछ किससे टिका हुआ रहता है? आशा, है ना। अगर हमारे जीवन में आशा नहीं होगी, विश्वास नहीं आएगा, और विश्वास नहीं होगी तो फिर हम परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे, तब हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान पाएंगे। विश्वास भरोसे से आता है, और भरोसा करने पर ही हमें पता चलता है परमेश्वर के
अनकंडीशनल प्रेम के विषय में, है ना, किस तरह वो हमारे जीवनों में उनका प्रेम उमड़ता है ना। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। जब हम देखते हैं बाइबल के इस वचन में, वचन कहता है रिजॉइस इन होप, है ना, आशा में आनंद मनाओ, क्योंकि जब हम आशा रखते हैं हमारे जीवन में एक पेशेंस आता है, हमारे जीवन में धैर्य आता है, एक्सपीरियंस आता है, और जो हमें कभी लज्जित होने नहीं देता और ना ही व्यर्थ होता है। आज हम मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में अगर सब कुछ है तो हमारे जीवन में आशा भी होना है। अगर आशा नहीं हो, होप नहीं हो, तो उस जीवन का कोई मतलब ही नहीं है ना। हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान पाएंगे, परमेश्वर के साथ मूव नहीं कर पाएंगे, हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषों को भी हम नहीं समझ पाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। वो रियलाइजेशन भी नहीं कर पाएंगे कि हमारे जीवन में आशा किस तरह कैसे काम करती है। थैंक यू जीसस। तो आज हम 5 तत्व को देखेंगे, 5 एलिमेंट्स ऑफ होप। तो सबसे पहला है वेटिंग ऑन गॉड। होप का एक मतलब ये भी है कि परमेश्वर में प्रतीक्षा करना, है ना। होप एक सिर्फ वर्ड नहीं है, होप अभी का या कल का नहीं है, होप एक फ्यूचर वर्ड है। थैंक यू जीसस, जो भविष्य में भी होने वाली है। आशा जो दिखता नहीं है, अदृश्य होता है, लेकिन वो होता ज़रूर है। आज हम जो परमेश्वर में हम बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, जो रेस हम लड़ रहे हैं मेरे प्रियो, हमें विश्वास है, हमें वो आशा नहीं दिखता है, मतलब आई मीन फिज़िकली हम नहीं देखते हैं, वो अदृश्य है, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। उसी तरह परमेश्वर को हम नहीं देख पाते, लेकिन वो है, हम विश्वास करते हैं वो है ना मेरे प्रियो। आशा जो दिखता नहीं है पर होता है, और इसीलिए हमें पेशेंटली हमें इंतज़ार करना है। हमारे जीवन में मेरे प्रियो बहुत समय ऐसा आता है ना कि हमें बहुत सारी चीज़ों को पाने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, हमें वेट करना पड़ता है। तो हमें लग रहा होता है कि बहुत लेट हो रहा है, हताश, निराश, हम डिप्रेस्ड हो रहे होते हैं, ओवरथिंक कर रहे होते हैं कि हमारे जीवन में सक्सेस क्यों नहीं आ रहा है, मैरिज क्यों नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में बहुत सारे चीज़ों में रुकावट क्यों आ रही है। लेकिन मेरे प्रियो एक वर्ड होता है, वेट अपॉन द लॉर्ड। परमेश्वर सब कुछ एक सही समय पर, सही टाइम में, एक परफेक्ट टाइमिंग में हमारे जीवन में वो होता है, और हमारा काम होता है मेहनत करना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मैं आप सबों को रोमी की पत्री 8 के वचन में ले जाना चाहूँगी। रोमी 8 का 24। जब हम वहाँ पढ़ते हैं, हमारी मुक्ति अब तक आशा की ही विषय है। देखिए, हमारी मुक्ति अब तक आशा का ही विषय है। यदि कोई यह बात देखता है जिसका वो आशा करता है, तो वह आशा नहीं कही जा सकती। हम उसकी आशा करते हैं जिससे हम अब तक नहीं देख सके हैं, इसीलिए हमें धैर्य के साथ उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हालेलुया, आमीन। देखिए मेरे प्रियो, जब हम एक और वचन को जब हम देखते हैं, 2 कुरिन्थी 4 का 18, हम वहाँ देखते हैं ना, इसीलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीज़ों पर टिकी हुई है, क्योंकि हम जो चीज़ें देखते हैं वे अल्पकालिक है, अनदेखी चीज़ें अनंत काल तक बनी रहती है। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। सो वी नीड टू फिक्स आवर आइज नॉट ऑन व्हाट वी सी बट what is unseen। जैसे कि हम जानते हैं देयर आर सो मेनी अनसीन फोर्सेस, है ना। बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमें नहीं दिखती हैं, लेकिन वो होती रहती है बैकग्राउंड में, हमें रियलाइज़ नहीं होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब हम चलते हैं, परमेश्वर को सब कुछ समर्पित करके जब हम इंतज़ार करते हैं, परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, तो वो कार्य होता है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जो आपका है वो आपको ही मिलेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम प्रॉस्पर होने के लिए बनाए गए हैं, हम तबाह होने के लिए नहीं। इसीलिए मेरे प्रियो निरंतर प्रार्थना में बने रहना है, परमेश्वर का
सही टाइम का इंतज़ार करना है। भले इंतज़ार आज हम लोग को कष्ट लगता होगा, भले इंतज़ार करना हम लोग को दुखित कर भी देता होगा, लेकिन उस समय में भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिस तरह आशा में ईश्वर की प्रतीक्षा शामिल होता है ना मेरे प्रियो। जिस तरह परमेश्वर ने नोआ को जहाज़ बनाने के लिए आदेश देते हैं, तो वो जहाज़ बनाता है, वो इंस्टेंट नहीं बनना था, लेकिन धीरे 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 जब उत्पत्ति 6 का 3 में हम देखते हैं, जब नोआ जहाज़ बनाते हैं, वो धीरे धीरे परमेश्वर के आदेश को फॉलो करते हुए, एक प्रोसेस के साथ वो फॉलो करते हुए वो जहाज़ को तैयार करते हैं। वो लगता है करीब 120 साल उनको लगता है बनाने में। तो मेरे प्रियो देखिए कि वो भी इंतज़ार करते हुए, आदेश उनका फॉलो करते हुए वो कैसे आगे बढ़ते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है रिजल्ट्स पर हमें कभी फोकस नहीं करना चाहिए। हमें अपने कार्यों पर, हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर, जो परमेश्वर हमें कहता है, हमें उस पर फोकस करना है और बाकी सारी चीज़ें यूं ही मिल जाएगी। क्योंकि वचन कहता है ना कि हमें हमेशा परमेश्वर की ओर फोकस करनी है। जिस तरह हम यूसुफ के भी जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें स्वप्न दर्शन के द्वारा दिखाते हैं कि तुम अपने भाइयों के ऊपर शासन करोगे, है ना। बट वो क्या करता है, वो बता देता है, तो वो चीज़ों में थोड़ी रुकावट आ जाती है, डिले आ जाती है। और उनके भाइयों को जब पता चलता है कि ये स्वप्न दर्शन जो है उन्होंने देखा, तो यूसुफ को वो हेट करने लगते हैं। लेकिन थोड़ा इंतज़ार के बाद, कुछ साल के इंतज़ार करने के बाद, जो लंबा समय जो इंतज़ार होता है, उसके बाद वो यूसुफ को जो परमेश्वर दिखा रहे थे कि उनके भाइयों के प्रति वो शासन करेंगे, वो चीज़ होता है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जिस तरह मूसा नबी भी जब लोगों को लीड कर रहे थे, तो वो 40 साल वो वाइल्डरनेस में थे, 40 साल वो परमेश्वर, वो परिश्रम वो कर रहे थे, है ना। तब जा कर के उन्होंने जो परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करना चाहते हैं, वो सफल होता है। तो मेरे प्रियो, आज मैं आप सबसे कहती हूँ, इस बात के लिए आप प्रेयर, जिस बात के लिए भी आप प्रेयर कर रहे हैं, आप निराश ना हो। वो आपके जीवन में एक परफेक्ट टाइमिंग में होगा। जो आज प्रार्थना कर रहे हैं कि नशा मुक्त हो जाए, जो प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने बच्चे सुधर जाए, जो प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी शादी हो जाए, विश्वास करें, निराश ना हो। आपकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है, क्योंकि परमेश्वर हर एक की प्रार्थनाओं को सुनता है। ऑल ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। प्रभु आप सबों को आशीष दे, आमीन। तो दूसरा तत्व है सर्विंग द लॉर्ड। होप का एक और भी डायमेंशन है, जिसे हम कहते हैं सर्विंग द लॉर्ड। हम आशा तो रखते हैं, विश्वास तो करते हैं, प्रेम भी रखते हैं, लेकिन उस समय में जो वो बीच का जो प्रोसेस होता है, क्या हम परमेश्वर को सर्व कर रहे हैं? परमेश्वर के राज्य में क्या हम योगदान दे रहे हैं? क्या परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, है ना। होप का मतलब सिर्फ वेट करना नहीं होता है, उनकी सेवा करना भी होता है। जब हम रोमी 5 का 3 और 4 देखते हैं, रोमी 5 का 3 और 4 कहता है, इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। जब मेरे प्रियो हमारे जीवन में ट्रायल्स आता है, क्लेश आती है, जीवन में ट्रिबुलेशन आती है, हार्डशिप्स चल रहा होता है, तब हमें गौरव से परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तब भी हमें आनंद मनाते हुए, एक उम्मीद, आशा के साथ हम परमेश्वर को महिमा देने वाले होने चाहिए, है ना। थैंक यू जीसस। जब भी हमारे जीवन में तकलीफ हो, तो हम परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि यहाँ महिमा एक छोटी शब्द नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य 1:6 में उन्होंने हमें याजक बनाया है। हम जितने जुड़े, हम सभी कोई परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव है, हम गॉड के रिप्रेजेंटेटिव है। हम
हेवनली किंगडम को हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्वर्ग राज्य को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें परमेश्वर ने हमें क्रिएट ही किया है प्रभु की महिमा के लिए, है ना। परमेश्वर ने हमें बनाया ही है प्रभु की महिमा के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और जब हम महिमा को समझते हैं ना मेरे प्रियो, महिमा एक छोटा शब्द नहीं है। जब हम परमेश्वर की महिमा करना सीख जाएंगे ना मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन से हर एक दुख तकलीफ चला जाता है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि मेरे प्रियो, इसी साल का बात है जब मैं 31 जनवरी को 2025 के लिए प्रार्थना कर रही थी, तो मैं यही शब्द मैं प्रेयर कर रही थी, तो मेरे मन में पवित्र आत्मा ने महिमा शब्द को डाला और मैं ये घोषणा करने लगे कि मैं इस साल परमेश्वर की महिमा करना चाहती हूँ, परमेश्वर की महिमा मैं करना चाहती हूँ, महिमा देखना चाहती हूँ, उनके हर समय मैं महिमा करना चाहती हूँ। ऐसे कर कर के मैं डिक्लेयर करने लगी। तो जैसे ही डिक्लेयर करने लगी मेरे प्रियो, सचमुच में परमेश्वर का कार्य बहुत अद्भुत है, बहुत मिरेकल। जो जिस बात के लिए आप प्रार्थना करें वो बहुत तुरंत मैनिफेस्ट होने लग गया। और सचमुच में मेरा हर एक डिज़ायर इस जनवरी के मंथ में, हर एक डिज़ायर को परमेश्वर ने पूरा किया। मुझे कभी किसी वस्तु की कमी घटी होने नहीं दी। सच में फिनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली और हेल्थ वाइज उन्होंने मुझे स्वस्थ और सुरक्षित रखा और लोगों के लिए प्रार्थना के लिए उन्होंने प्रेरित किया। तो मेरे प्रियो, सचमुच में हर समय प्रभु के जो भी कार्य आप करते हैं प्रभु की महिमा के लिए करिए, क्योंकि जब हम प्रभु के महिमा के लिए करते हैं तो हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। परमेश्वर के मिरेकल्स, परमेश्वर का हर एक वो जो कुछ भी आप परमेश्वर से प्रार्थना में मांग रहे हो वो बहुत जल्द मैनिफेस्ट हो जाता है। तो मेरे प्रियो, विश्वास करिए और घोषणा करिए और परमेश्वर को महिमा देते रहिए। गॉड ब्लेस यू, आमीन। तो हम तीसरा तत्व देखेंगे, फिर थर्ड एलिमेंट, होप का और एक मतलब भी होता है वॉक विथ गॉड। परमेश्वर के साथ मूव करना है, परमेश्वर के साथ वॉक करना है। जब हम रोमी 5:4 में हम देखते हैं कि धैर्य से दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। मतलब कि जब हम पेशेंस रखते हैं हमारे जीवन में एक एक्सपीरियंस आता है ना, एक एक्सपीरियंस आता है जिससे हम वेट करते करते हम और भी मैच्योर होते हैं, हम स्पिरिचुअली और भी मैच्योर होते जाते हैं, हमारे निजी जीवन में भी हम मैच्योर होते जाते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे जीवन में और भी होप्स, आशा उत्पन्न होती रहती है, वो कभी स्टॉप नहीं होता। तभी तो हम मसीह से इतना प्रेम कर पाते हैं, है ना। तभी तो हम मसीह के प्रेम को हमारे जीवन में अनुभव कर पाते हैं। जब मैं एक और वचन में आपको ले जाना चाहूँगी, इब्रानियों की पत्री 3:6। जब हम इब्रानियों की पत्री 3:6 में जब हम पढ़ते हैं, BSI के वर्जन को पढ़ूंगी, पर मसीह पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है और उसका घर हमें है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हालेलुया, आमीन। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है मसीह पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। तो हम कहते हैं ना, रोज़ डिक्लेयर करते हैं कि प्रभु मसीह मुझ में है और मैं मसीह में हूँ। यस, तभी तो हमारे जीवन में आशा है, और आशा का दूसरा नाम ही है तो यीशु, है ना। जिनके जीवन में यीशु मसीह नहीं है वे आशा को, परमेश्वर के प्रेम को, विश्वास को नहीं महसूस कर पाएंगे, नहीं स्थिर रह पाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर, जो यीशु मसीह जो हमारी आशा है, हम अंत तक दृढ़ता से हम जब स्थिर बने हुए रहते हैं तो हम परमेश्वर को देख पाते हैं, है ना। जब हम परमेश्वर, मैं इब्रानी 3:14 में पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम मसीह में जो सबसे पहले है, प्रथम है, जब उन पर हम विश्वास के साथ दृढ़ता से हम बने रहेंगे ना मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के साथ हम बहुत कुछ चीज़ें हम देख पाएंगे, परमेश्वर के प्लान और पर्पस को, है ना। जब हम मसीह में अपनी आशा टिकाए रहते हैं, हम सभी को ये भी नहीं पता होता है कि हमारे द्वारा
कितने लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कितने लोग आपको देख, आप सब जितने जुड़े हैं, आपके आस पड़ोस में, आपके पड़ोसी में, आपके वर्क प्लेस में, आपके घराने के पास, आपके साथी दोस्त, ये सब किस तरीके से आपको देख के इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे वो आपको आइडिया भी नहीं होगा, है ना मेरे प्रियो। और परमेश्वर से प्रेरित हो रहे होते हैं मेरे प्रियो। क्या पता कि बहुत दिनों के बाद कोई आपको आके थैंक्स बोले और कहे कि आपके विश्वास के कारण, आपके परमेश्वर में विश्वास के कारण किस तरह हमारे जीवन में बदलाव आया है ना मेरे प्रियो। क्योंकि आप सब ज्योति हो, इस संसार की ज्योति हो। परमेश्वर आपके सबों के जीवन में वास करता है ना मेरे प्रियो। और ज्योति को अंधकार कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, आप सभी एक ज्योति है और सच में दूसरों के लिए प्रेरित होने का एक इम्पोर्टेंट माध्यम है ना। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, इसी तरह परमेश्वर में और भी आप सभी को आगे बढ़ते जाएं और दूसरों के लिए निरंतर प्रार्थना करते चले जाएं, है ना। तो आपका सराउंडिंग भी चेंज हो जाएगा, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू। प्रभु को महिमा मिले। तो चौथा तत्व है वर्शिप ऑफ द गॉड, द वर्शिप ऑफ गॉड, है ना। जब हम देखते हैं ना, वर्शिप, आराधना एटमॉस्फेयर चेंजर है। जब भी हम बहुत तकलीफ़ में होते हैं या किन्हीं बातों से परेशान होते हैं, तो रोमी 5:5 के अनुसार हम देखते हैं कि आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही हम ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के लिए, जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम स्तुति गान करते हैं, हम जब उनकी आराधना करते हैं, तो हमारे जीवन में छुटकारा आता है, चंगाई आती है मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस। हम पहले भी सुन चुके हैं कि किस तरह वर्शिप एक पावरफुल वेपन है। जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हो, जब हम संघर्ष कर रहे हो, जब हम किसी बात से परेशान रहते हो, तो परमेश्वर का वचन का ज्ञान जिनके पास होता है, तो हमें पता है कि हमारी पहचान मसीह में क्या है। हम मसीह में जब वर्शिप कर रहे होते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी महिमा बढ़ाई कर रहे होते हैं, हमारे जीवन में छुटकारा आता है ना। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। यस, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और जब हम फिफ्थ एलिमेंट को जब हम देखते हैं, फिफ्थ एलिमेंट है वेटिंग ऑन गॉड, जिसमें ये सब कुछ समा जाता है। वॉक विथ गॉड, सर्विंग द लॉर्ड, परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर की आराधना करना। जब हम 1 तिमोथी 1:1 देखेंगे, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। 1 तिमोथी 1:1 कहता है, विश्वास में सच्चे पुत्र तिमोथी के नाम पौलुस का पत्र, जो हमारा मुक्तिदाता ईश्वर और हमारी आशा ईसा मसीह के आदेश अनुसार ईसा मसीह का प्रेरित है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह तुम्हें दया और शांति प्रदान करे। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में आशा है, क्योंकि हमारे जीवन में यीशु है। जब हम 1 तिमोथी 1:1 देखते हैं, तो जो हमारे मुक्तिदाता ईश्वर और हमारी आशा ईसा मसीह के आदेश अनुसार ईसा मसीह का प्रेरित है ना। तो मेरे प्रियो, कि आशा है क्योंकि हमारे जीवन में यीशु है ना। एक दिन हम सब यीशु से मिलेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे, जब वो बादलों पर आएंगे और हमें रैप्चर में उनके साथ ले जाएंगे, है ना। तो तब हम एक दूसरे को रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे, तब हम यीशु मसीह को रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे, यीशु मसीह हमें रिकॉग्नाइज़ करेंगे।
तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है मेरे प्रियो। आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, आज हम एक होपलेस सोसाइटी में रहते हैं, है ना। हमारे आस पड़ोसी बहुत कोई है जो यीशु मसीह को नहीं जानते और इस संसार में मरे हुए हैं। और हम जानते हैं कि जब हम यीशु मसीह के साथ रहते हैं तो यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन को दिखाता है। और आज यही मार्गदर्शन हमारे यूथ में, हमारे भाई बहनों में, जो कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, वह नहीं जान पाते हैं, वो गलत दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जब यीशु मसीह जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन को वो बदलता है। और हम देखते हैं कि बहुत से लोग दुखित है, डिप्रेस्ड है, एंजाइटी में है, बीमार है, पीड़ित है, लेकिन आपको परमेश्वर ने कृपा पात्र बनाया है कि आप उनके जीवन में एक रोशनी की तरह, एक माध्यम की तरह उनके जीवन में आप कार्य करने पाएँ। और सारा यीशु को महिमा मिले कि आप इस प्लेटफॉर्म में जुड़ पा रहे हैं और हर रोज़ आप वचनों को सुन पा रहे हैं। प्रभु को बहुत बहुत महिमा मिले। और इसी तरह मेरे प्रियो, आज मैं आप सबको एनकरेज करना चाहती हूँ कि कभी भी आपके सामने कोई अगर डिस्करेज्ड पर्सन हो तो आप ज़रूर से परमेश्वर के वचनों को उनको सुनाइए, उनको बताइए कि किस तरह यीशु मसीह कार्य करता है। तो सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु को मिले। आज मैं यही कंक्लूड करती हूँ। तो आज के इन वचनों से आप सभी को परमेश्वर और भी स्ट्रेंथन करे, ग्लोरीफाई करे और भी परमेश्वर का महिमा देने वाले आप सभी बनने पाए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, आमीन। तो ये समय है आशीष की प्रार्थना का समय। तो मैं फादर सेबास्टियन को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू सर। धन्यवाद के साथ में आइए, हम अद्भुत वचनों को हमने सुना है और प्रेरणा भी हमें मिली है। और उस प्रेरणाओं में से इन बातों को मैं प्रकट करना चाहूँगा। सबसे बड़ी दुनिया में और जीवन में लॉस है, हानि है, तो हताश होना है, निराश होना है। और जब लोग हताश और निराश हो जाते हैं तो जीना नहीं चाहते हैं। हो सकता है वे तो आत्महत्या कर लेंगे या तो उनका जीने का उम्मीद समाप्त हो जाता है और वे उन्नति नहीं कर पाते हैं। और प्रभु के वचन में जो आशा है, उम्मीद है, जीवन है, जिसके बारे में हमने पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु की बेटी उन्हें हमारे बीच में रखे हैं। और स्वयं प्रभु कहते हैं उम्मीद के साथ, आशा के साथ, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और ऐसे रहस्यमय बातों को बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते हो। इन बातों को जो प्रकट करने वाला जीवित प्रभु यीशु है, अपने वचन के द्वारा हमारे बीच में रखते हैं। और उनको जब हम ग्रहण करते हैं और लोग ग्रहण करते हैं जो हताश, निराश और उदास हुए हैं, टूट गए हैं, तो प्रभु उन्हें नया जीवन देता है और हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और प्रभु ने कहा जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर एकत्रित हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं पाता हूँ हमारे पूरे परिवार के लोग, मैं तो अलग जगह में हूँ, मेरे परिवार अलग जगह में है। हालांकि आप लोग परिवार में रहते हैं, पति पत्नी, बाल बच्चे, और एक साथ रहते हैं और एक साथ प्रार्थना कर सकते होंगे, करते होंगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। लेकिन हम लोग अलग अलग जगह पर रहते हैं, मेरे भाई बहन और मैं इधर अलग पेरिस में। लेकिन यही एक प्लेटफॉर्म है जो कि हम सबों को जोड़ के रखा है। मैं देखता हूँ वे कहीं ना कहीं इसमें जुड़ जाते हैं और हम एक साथ वचन सुन रहे हैं, होते हैं, और बहुत ही अद्भुत आनंद को और ईश्वरीय कृपा को मैं अनुभव करता हूँ। तो इसी तरह हम सभी कोई कितने सौभाग्यशाली हैं, वचन को सुने हैं। जब हमारे जीवन में परेशानी आता है, दुर्घटना होती है, हताशी, निराशी की बातें होती है, तो प्रभु हम लोगों को आशीष देता है और हम लोगों को कृपा देता है और हर प्रकार की मुसीबतों से बचाता है। तो आइए हम इन सभी कृपा भरे बातों के लिए और जीवित वचनों को सुनने के लिए जो वरदान मिला है, हम प्रभु में बने रहें। और जो ईश्वर हम सबों से कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब कुछ तुम्हें मैं यूं ही दे दूं।
इसी कृपा के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते जाएं, प्रार्थना करें। और समूचे परिवार को मैं प्रभु के हाथों में समर्पित करता हूं, जो विश्वास और जो वचन सुनने की कृपा दिया है, और इस प्लेटफॉर्म को अगुवाई देने के लिए हमारे प्रोफेट वीरेंद्र और पूरे टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। पिता व परमेश्वर, हम तेरे प्रिय बेटे और बेटियां हैं, हमें विशेष कृपा देना, हम इसी आशा में हम जीवन जी सके और हम दूसरे लोगों के लिए भी आशा का कारण बन सके। महान और जीवित परमेश्वर, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, हम लोगों के साथ हो और पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र आप पर उतरे, आपके परिवार के एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।